भाई थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ गई, है ना। चलिए RMS की वैल्यू बताइए आप, व्हाट इज़ RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट। ये एवरेज समझ में आया आपको? यार मुझे इसकी एवरेज वैल्यू पता है ना, 2I0/π होती है, तो मैं उसको एक तरह से DC मान ली मैंने। दिस इज़ 2I0/π अमाउंट की DC इनटू टाइम, तो इसका चार्ज फ्लो आ गया, आगे का चार्ज 0 हो गया। पूरे साइकिल के लिए वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए मैंने उसको I एवरेज इंटू फुल साइकिल का टाइम T पुट कर दिया है, साई एवरेज। चलो मैं आपसे RMS की बात करता हूँ, है ना, फॉर फुल साइकिल। ठीक है, चलो एक DC ले लेते हैं, IDC² इंटू R इंटू T, ये DC की हीट आएगी। इसमें हीट निकालते हैं। अब मुझे इंटीग्रेट नहीं मारना यार, समझे। मुझे हाफ साइकिल की वैल्यू पता है कि हाफ साइकिल की RMS वैल्यू होती है, हाफ साइकिल की बात कर लो या इस तरह की फुल होती है, उसकी RMS वैल्यू I0/√2 होती है। तो अगर मुझे इसकी हीट निकालनी है इतनी करंट की, तो मैं उसको इंटीग्रेट करके नहीं निकालूंगा, समझे। मुझे पता है कि ये करंट की जो हीट प्रोड्यूस होती है वो मैं I0/√2 से भी निकाल सकता हूँ, कि इसकी RMS वैल्यू I0/√2 है। तो हीट कितनी होगी, RMS निकालते इसीलिए थे कि हमें इंटीग्रेट ना करना पड़े। तो I0/√2 को होल स्क्वायर इंटू R इंटू T/2, ये इसमें हीट आ गई। प्लस जब अगली साइकिल में करंट ही नहीं फ्लो करी तो किस चीज़ की हीट, तो 0। तो आई गेस यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका, IDC इज कितना रहा भाई, दिस इज I0/2 आई गेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, समझ लो मैंने कैसे किया। इंटीग्रेट करने मत बैठ जाना, करोगे आंसर आ जाएगा आपका, है ना। मान लो आपका मन हो रहा है कि नहीं हमें तो प्रॉपर निकालना है, तो ठीक है निकाल लो प्रॉपर। फिर क्या करोगे बताओ, अगर आपको प्रॉपर ही करना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे I0 sin ωt का होल स्क्वायर इंटू R इंटू DT 0 से T/2, फिर आप लिखेंगे, फिर तो 0 ही हो गई हीट, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, IDC² इंटू R इंटू T। आप इसको इंटीग्रेट मारोगे, यहाँ पे टाइम T लेना है यार, बस ये ध्यान रखना है कि मैं फुल साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये सीन हो गया है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी शायद, आई एम नॉट श्योर, नीट में भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, फिर आ सकता है आने वाले सालों में भी आएगा, कि करंट की वैल्यू कितनी है A + B sin ωt। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, एक DC कंपोनेंट है और एक क्या है, एक AC कंपोनेंट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये करंट बनी है। इसका ग्राफ बना पाओगे? क्यों, तो मैथ्स के बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, तो बना लेंगे बिल्कुल। तो ये A की वैल्यू हो गई, दिस इज I = A, और इसमें B sin ωt ऐड हो रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे ऐसे B sin ωt। तो नीचे कहाँ तक आएगा, नीचे A-, यार ये तो A वाली लाइन हो गई, ये B sin ωt की मैक्सिमम वैल्यू +B होगी, मिनिमम -B होगी, तो A-B, और ऊपर कहाँ तक जाएगा A + B, फिर नीचे जाएगा A-B, फिर ऊपर A + B जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट याद कर लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, निकालते हैं हीट प्रोड्यूस्ड। कैसे निकालेंगे, एक फुल टाइम पीरियड में निकाल देते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगी फुल टाइम पीरियड में, एक मैंने DC करंट फ्लो कराई एक रेजिस्टेंस R में फॉर फुल टाइम पीरियड, तो ये उसकी हीट आएगी। फिर मैंने AC फ्लो कराई, तो AC में कितनी आएगी, A + B sin ωt का होल स्क्वायर इंटू R इंटू DT एंड लिमिट 0 से T। ठीक है, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, इंटीग्रेट मारने पे, ये A² DT प्लस B² sin² ωt 0 से T एंड प्लस ट्वाइस ऑफ AB sin ωt DT एंड 0 से T। ठीक है, दिस इज A²T, है ना। ये आप इंटीग्रेट करके निकाल देना, है ना। वैसे भी आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू B0/√2 होती है, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो मैं उसको समझ गया कि मुझे इसमें मुझे पता है कि अगर मुझे B² sin² ωt करना है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू एक साइकिल के लिए B0/√2 होती है।
आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप वैसे करोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, समझ गया ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कर सकते हैं, करवाया था मैं, नहीं बता रहा आपको, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ हाफ, बस इतना लिख दूंगा मैं कि बी स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू इज़ हाफ, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, सॉरी मैं डी टी लिखना भूल गया, 0 से कंप्लीट टी करेंगे तो यू विल गेट हाफ, ये मैंने कल ड्राइव कराया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। यार साइन ओमेगा टी डी टी की वैल्यू 0 से टी में निकालना आप, ये 0 आएगी, इंटीग्रेट करके देख लेना आप। और मुझे कैसे समझ में आया, मुझे ऐसे समझ में आया कि जो इंटीग्रेशन होता है एरिया देता है, तो एक फुल साइकिल में ये एरिया पॉजिटिव आएगा t/2 तक और अगला t/2 का एरिया नेगेटिव आएगा। तो मुझे सीधे समझ में आ गया कि 0 से t में जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा, या आप निकाल लो इसको इंटीग्रेट करके माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, है ना, वैल्यू पुट कर देना। तो दिस इज़ 0 एक्चुअली। मैंने बहुत सारी मैथ्स स्किप कर दी है, चलो मैं वो लिख देता हूँ ना, आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए। मैंने आपको ये बोला है कि 0 टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है हाफ होती है, और दूसरा मैंने आपको बोला है जो साइन ओमेगा टी डी टी होता है 0 से टी, इसकी वैल्यू 0 होती है, आप इंटीग्रेट करके निकाल देना, कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है। तो भाई मेरी हीट आ गई, आर तो कटी गया दोनों साइड से, तो फाइनली मेरे पास क्या है, मेरे पास है आई डी सी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे t/2 आता है यार, तो आई डी सी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। टी भी हट गया यहाँ से, दोनों साइड से टी भी कैंसिल होगा, तो आई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रट लो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये आई डी सी की वैल्यू आ गई। अगर वहाँ पे एक डी सी कॉम्पोनेंट है और एक ए सी कॉम्पोनेंट है तो ये आर एम एस की, आई डी सी लिख रहा हूँ मैं, बट एक्चुअली दिस इज आर एम एस वैल्यू। चलिए भी, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो अगला क्वेश्चन भी जेई का आया हुआ है, और जेई के क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए भाई, ये करंट दी मुझे ऐसे, ऐसे हुई, फिर ऐसे बढ़ी, 0 हो गई अचानक से, फिर बढ़ी, और फिर ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, रट्टा मार लेना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, घिसा पिटा क्वेश्चन बोलते हैं ना जिसको, कहीं भी आ सकता है, ये वैसा क्वेश्चन है। तो ये करंट बढ़ रही है, ये कैसी करंट है, एसी या डीसी, पहले बताओ। एसी मत बोल देना भाई, दिस करंट इज डीसी, वेरिएबल डीसी, है ना। दिस वैल्यू इज आई नॉट, दिस वैल्यू इज टी, देन दिस इज 2t, देन दिस इज 3t, है ना। फाइंड एवरेज वैल्यू, देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आंसर सही आएगा, है ना। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, यार करने के दो तरीके हैं, है ना। मैं सोचा था कौन सा पहले आपको बताऊं। चलो एक डीसी करंट फ्लो कर रही है कहीं पे, तो वो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कराएगी, आई डी सी इंटू टी, ठीक है। इस तरह की एसी फ्लो कर रही है, तो आपको पता है चार्ज एरिया अंडर कर्व होता है। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, देखो यार आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन, जो एरिया होता है ग्राफ का, वो इन दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन देता है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट है, यहाँ पे टाइम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज आएगा। तो अगर मैं एरिया निकाल दूंगा तो दिस एरिया इज इक्वल टू चार्ज फ्लो, कितना एरिया आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया क्या लिखा हुआ, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज बाय दिस वेरिएबल डीसी इन टाइम टी। और इसको मैंने एक एसी करंट कहीं पे मैंने डीसी फ्लो करा रखी है, तो उस डीसी में चार्ज आएगा आई डी सी इंटू टी, दोनों को बराबर कर दें, दोनों को बराबर करते हैं, तो आई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट बाई 2, ये हो गई हमारी, दिस इज एवरेज वैल्यू। आपको लगता है नहीं हम तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ऐसे क्यों निकालें, ठीक है भाई इंटीग्रेट कर लो। कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू को, आई एवरेज या आई डी सी में दोनों एक ही लिख रहा हूँ।
आप क्या लिखते हो, आई डी टी 0 से t, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम t। यही तो करते हो, कर लो। लेकिन इंटीग्रेट कैसे करोगे जब तक आपको आई की वैल्यू नहीं पता होगी, है ना। इंटीग्रेट तभी कर पाओगे जब आपको करंट पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वो लोग ग्राफ से निकाल देंगे। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज एम एक्स, वाई के प्लेस पे आई है, m tan थीटा होता है। आप देख लो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाई टी, दिस इज हाइट अपॉन बेस आई नॉट बाई टी, और x के प्लेस पे स्मॉल t। अभी आपका काम है यार, आप जाके यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना, i की वैल्यू आई नॉट टी डी टी। अच्छा मैं कर देता हूँ यार, तुम लोग बाद में फिर पूछोगे। आई नॉट बाहर आ गया, टी भी बाहर आ जाएगा, है ना। सिर्फ डी टी बचेगा, टी डी टी बचेगा, 0 से t, और अपॉन में एक t है, ठीक है। तो आई नॉट बाई टी स्क्वायर, इसका इंडिकेशन ये टी और टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट 0 से t लगाएंगे, सॉल्व कर लेना, आई नॉट बाई 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। RMS का रिजल्ट रट लेना, आई गेस आई नॉट बाई 3 होता है, निकाल के देखते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं RMS? अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में एक DC करंट फ्लो कर रही है फॉर टाइम t, तो हीट प्रोड्यूस विल बी आई DC स्क्वायर इंटू आर टी। तो इस तरह की करंट फ्लो कर रही है तो हीट विल बी आई स्क्वायर आर डी टी 0 से t, क्योंकि ये करंट वेरिएबल है। मैं 1 टाइम पीरियड की बात करता हूँ, 1 के लिए निकाल दो, 2 के लिए निकाल दो, आंसर सेम आएगा। एटलीस्ट मतलब जहाँ से रिपीट हो रही हो साइकिल वहाँ के लिए निकालना होता है। आई हमें पता था, आई की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट टी बाई टी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी 0 से t। आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, टी स्क्वायर, आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। इन इंटीग्रेशन भी है टी स्क्वायर डी टी 0 से t, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये टी क्यूब बाई 3 आएगा, कैपिटल टी लिमिट रखोगे तो दिस इज टी क्यूब बाई 3। मैं गलत सोच रहा था, आई नॉट बाई √3 आंसर आएगा, है ना। यहाँ से आर कैंसिल हो चुका है, तो दिस इज आई डी सी स्क्वायर इंटू टी, है ना। तो ये t से t जाएगा, तो आई डी सी स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर बाई 3, अंडर रूट मारते हैं तो आई डी सी इज आई नॉट बाई √3। रट लेना इसको। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, बिना सॉल्व के आंसर देना है। आप सॉल्व करने लगे तो फिर बेकार है। दिस इज आई नॉट, दिस इज टाइम t बाई 2, दिस इज टाइम t, 1 साइकिल पूरी हो गई है ना। व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट? ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर मैं आपसे फुल साइकिल में तो पूछूंगा नहीं, आप भी समझदार हो कि फुल साइकिल में 0 हो रहा है, जितना ऊपर का एरिया रहा है उतना नीचे का रहा है। हाफ साइकिल में पूछूंगा तो क्या होगा, हाफ साइकिल में आप निकाल के देख लेना, निकालने की जरूरत नहीं है यार। अगर ये लीनियर फंक्शन जा रहा है तो आई नॉट बाई 2 ही आएगा, आप निकाल के देख लेना, या चाहो तो एरिया निकाल दो यार, हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन, समझ गए ना। ये एरिया निकालना, ये एरिया क्या देगा, मैं निकाल के देख लेना, चार्ज देगा, उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आएगी आई नॉट बाई 2, ठीक है। अगर आपसे RMS पूछी है तो कितनी होगी, RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? देखो भाई, अगर आप इसकी RMS वैल्यू निकालेंगे ना, इस साइकिल की, अगर आप यहाँ से यहाँ की RMS वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जो आपको RMS वैल्यू आएगी वो आई नॉट बाई √3 आएगी,
0 से t/2 कैसे, आई स्क्वायर आर डी टी है ना। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताइए, वाई इज एम एक्स से लिखेंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वाई इज एम एक्स, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई नॉट अपॉन t/2, ये स्लोप हो गई ना, आई नॉट अपॉन t/2, दिस इज स्लोप इनटू स्मॉल टी एक्स के प्लेस पे, दिस इज इसका स्क्वायर मारेंगे इंटू आर इंटू डी टी और लिमिट लगाएंगे 0 से t/2। इसको किसके इक्वल करेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे आई डी सी स्क्वायर आर इंटू t/2। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, यहाँ से इसको सॉल्व करना, उसकी वैल्यू I0/√3 आएगी। तो रिजल्ट सेम आ गया, समझे। शेप तो वही रहा ना, जो आपका शेप है वो तो आपका वही रहा ना, इसलिए आपका रिजल्ट भी सेम आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर दे नहीं रहा हूँ, ये आपको खुद आंसर देना है, नहीं होता तो मुझसे पूछ लेना। एवरेज और आरएमएस, एवरेज निकालना तो आसान है ना, आरएमएस निकाल के आप देखना कितना इसका आंसर आ रहा है। और सॉल्व करके भेजना मुझे। अच्छा, अगर ऐसी करंट हो तो this is I naught, this is t/2, this is t, 3t/2 and this is 2t। ठीक है, इसका आंसर देगा कोई? चलो अच्छा देख लेते हैं दोनों के आंसर। यार इसकी आरएमएस निकालोगे ना आप, अगर ये स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन जा रहा है, देख लो आप, अगर ये लीनियर फंक्शन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के केस में जो आपकी आरएमएस वैल्यू आएगी है ना, वो आपकी I0/√3 आएगी। अगर फंक्शन आपका लीनियर है जो आरएमएस वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी, वो आएगी I0/√3। तो देखो भाई सिमेट्री हो रही है, जितनी हीट यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस होगी ना इस साइकिल में, बिल्कुल सिमेट्री यहाँ पे हो रही है, उतनी हीट यहाँ भी प्रोड्यूस होगी और उतनी हीट यहाँ भी प्रोड्यूस होगी और उतनी हीट यहाँ भी प्रोड्यूस होगी। तो अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, हाफ साइकिल की जो हीट प्रोड्यूस होगी वही अगले हाफ में होगी, फिर वही अगले हाफ में होगी, फिर वही अगले हाफ में होगी। तो अगर आप एक हाफ की भी आरएमएस वैल्यू निकाल देते हो तो आपका काम हो जाएगा। और अभी आपने निकाला था कि अगर लीनियर फंक्शन है ना, तो एक हाफ में जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज़ I0/√3। तो ये इसकी भी I0/√3, इसकी भी I0/√3, सबकी मिला के I0/√3 आएगी। एवरेज निकाल देना आप, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज चार्ज अपॉन, इसको टाइम से डिवाइड मारेंगे तो I0/2 इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यार नीचे वाला, लीनियर की याद कर लो, लीनियर में I0/√3 होती है। इसकी हाफ साइकिल में एवरेज कितनी होगी? अरे यार ये तो वैसे डीसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी एवरेज तो I0 हो जाएगी हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल में पूछेगा, फुल में आपको पता ही यार क्या हो रहा है, फुल में क्या हो रहा है बताओ, जितनी करंट उधर है पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, कुल मिला के 0 हो गई, तो 0 है इसकी वैल्यू इन फुल साइकिल। आरएमएस की बात करें, एक तरह से ये कांस्टेंट ही वैल्यू तो है, क्यों, ये कांस्टेंट करंट तो फ्लो कर रही है, तो ये डीसी की तरह तो हो गई बिल्कुल नॉर्मल। इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो गई, I0? नहीं, कांस्टेंट वैल्यू डीसी तो हो गई यार, हाफ साइकिल में कोई वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसकी आरएमएस कितनी आएगी, I0 आएगी। अब मैंने आपको बोल रखा है कि करंट, इसका मतलब होता है करंट राइट में जा रही है, इसका मतलब होता है करंट लेफ्ट में आ रही है,
हीट बराबर प्रोड्यूस होगी। इसकी RMS भी I0 होगी, इसकी RMS भी I0 होगी, पूरे की जो RMS वैल्यू होगी RMS विल बी I0। ठीक है, ये अपने आप कर लेना यार क्वेश्चन। ठीक है, भी जेई में शायद आया हुआ है, फालतू का क्वेश्चन है, मैथ्स थोड़ी और कुछ नहीं है। ये इक्वेशन दी है I is t स्क्वायर, दिस टाइम इज t, दिस टाइम इज 2t, है ना। उस और दिस इज I0, दिस इज I0। ठीक है, IRMS और I एवरेज का रेशियो पूछा है, निकाल देना। मुझे आंसर याद नहीं है, आप मुझे बता देना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये उसकी इक्वेशन लिखी है, किसकी, पैराबोला की, ये इक्वेशन, फिर वो रिपीट हो रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास और मुझे दिख रहा है बुक में। ठीक है, तो आपको होमवर्क हो गया, ये आप सॉल्व कर लेना। -2, दिस इज 0.5, दिस इज 1। सडनली ये यहाँ पे ऐसे फॉल हो गया फिर से, फिर ये 1 से दिस इज़ 1.5 एंड दिस इज़ 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज़ +2। ठीक है, आपको इसकी RMS वैल्यू बतानी है, RMS और एवरेज। मैं इसकी RMS वैल्यू बता दूँ कितनी आ रही है। इसकी RMS वैल्यू आ रही है आपकी फॉर 1 फुल साइकिल, है ना, फॉर 1 फुल साइकिल तो इसकी RMS वैल्यू है दैट इज़ √4/3। चेक कर लेना आप कितना इसकी RMS वैल्यू आ रही है।